देव ने नीचे खड़े योद्धाओं में से एक पर तीर चलाए और ऐसा लगता है कि वह एक खिलाड़ी है। हालांकि वह उच्च स्तर का खिलाड़ी है, लेकिन प्रकाश की गति से चलने वाले तीरों से आसानी से बच नहीं सकता। उसे रेगिस्तानी सूर्य भरिंगों का भी सामना करना होगा, क्योंकि उत्तेजित होने पर उनके शरीर भयंकर आग में फट सकते हैं। खिलाड़ी को लगा कि देव सचमुच उसे मार डालेगा, हालांकि उसे यह नहीं पता था कि एक मशहूर खिलाड़ी उससे क्या दुश्मनी रखता है। उसने बस यही प्रार्थना की कि उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए और उसे वैसी भयानक मौत न मिले जैसी आमतौर पर पश्चिमी महाद्वीप में होती है। लेकिन तीर खिलाड़ी को नहीं लगा, बल्कि उसके नीचे रेत में जा धंस गया। जैसे ही तीर रेत पर लगा, अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ और दर्द से चीख उठा। वह राक्षस चेहरेविहीन मानव जैसा दिखता था, जिसका केवल ऊपरी आधा भाग ही दिखाई देता था। उसका केवल एक मुंह था जो अनगिनत पंक्तियों में फैले दांतों से भरा हुआ था, और वह रेत पर चलने के लिए अपने दो अंगों का इस्तेमाल करता था। रेत पर रेंगने वाले बास्टेट मंदिर के पुजारियों में से एक ने चिल्लाकर कहा, जिससे नीचे लड़ रहे सभी लोग तुरंत चट्टानों की ओर भागे। सैंड क्रॉलर्स विकृत राक्षस हैं जिनका आधा शरीर मानव जैसा होता है। उनके नुकीले पंजे और बड़े बड़े मुंह होते हैं जिनमें दांतों की कतारें होती हैं। वे अपने अनोखे शरीर की मदद से पश्चिमी महाद्वीप की रेत में आसानी से रेंग सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर रेत को निगल और बाहर निकाल सकता है। उनका पसंदीदा भोजन मांस है, और यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि जिन सैंड क्रॉलर्स ने मानव मांस का स्वाद चखा है, वे सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि उन्हें इसकी तीव्र लालसा होती है। जिस खिलाड़ी को लगा कि देव उसे जान से मारना चाहता है, वह अचानक पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन वह भी एक पथरीले इलाके में भाग निकला। सैंड क्रॉलर रेत पर चल सकते हैं, लेकिन वे ठोस चट्टान में सुरंग नहीं बना सकते, इसलिए ये जगह उनके लिए सुरक्षित है। अगर देव ने वह तीर नहीं चलाया होता, तो नीचे मौजूद खिलाड़ी रेत में खींचकर तुरंत मर जाता। अगर आप किसी ऐसे रेगिस्तान में हैं जहां रेत के कीड़े मौजूद हैं, तो ये जानने का सबसे आसान तरीका है कि वहां की रेत बारीक होती है। साथ ही अगर वे किसी शिकार को पकड़ लेते हैं, तो रेत पर खून के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। ये कीड़े अपने शिकार को रेत पर घसीटते हैं और उसके शरीर को मांस पीसने वाली मशीन की तरह खा जाते हैं। पश्चिमी महाद्वीप में दर्दनाक मौत का ये 9वां सबसे घातक तरीका है। चैंपियन इक्विनॉक्स, आपको कैसे पता चला कि वहां एक खतरनाक जीव है? नाकिया ने पूछा, क्योंकि तैयारी करने से पहले उन्हें अक्सर सैंड क्रॉलर के वास्तविक हमले को देखना पड़ता था। मैं आत्माओं को देख सकता हूँ। रेगिस्तान की गर्मी के कारण दूर की चीजें देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं अपने ठीक नीचे मौजूद आत्माओं को स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। देव ने ये कहते हुए अपनी बात को दबाते हुए ये भी बताया कि वह उन आत्माओं के गुणों और भावनाओं को भी देख सकता है। हम जुड़वा देवताओं के चैंपियन से रेत के रेंगने वाले जीवों को हराने में हमारी मदद करने की प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि हम रेगिस्तानी सूर्य भरिंगों को भगाने की तैयारी कर सकें। नाकिया ने कहा, क्योंकि वह जानता है कि अब नीचे रेत में लड़ना खतरनाक है, लेकिन उत्पात मचाने वाले रेगिस्तानी सूर्य भरिंगों का खतरा अभी भी बना हुआ है। जरूर, वैसे भी मैं उब रहा हूँ, देव ने अपने पंख फैलाते हुए कहा, जो एक विशाल ब्रह्मांड की तरह दिखते हैं। देव आसमान में उड़ गया और उसने रेत पर नजर गड़ा दी, मानो वहां कोई जीवित प्राणी हो। उसे अपने नीचे लगभग 50 रेंगते हुए जीव दिखाई दिए। उसे हैरानी इस बात की थी कि रेगिस्तानी सूरज भरिंगों के इलाके में रेत के रेंगने वाले जीव भी नहीं जा रहे थे। क्या वे उनसे डरते हैं, या वे किसी और चीज से डरते हैं? देव ने सोचा, क्योंकि वह जानता था कि लगभग बिना दृष्टि वाले राक्षस खाने पीने के मामले में ज्यादा नखरे नहीं करते। फिर देव के दिमाग में एक बात आई कि सैंड क्रॉलर्स डेजर्ट सन बीटल्स पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, और वह है उनके शरीर की गर्मी। डेजर्ट सैंड बीटल्स के शरीर की गर्मी शायद रेगिस्तान जितनी ही झुलसा देने वाली हो, जबकि अन्य जीवों के शरीर आमतौर पर ठंडे होते हैं। क्या मुझे उस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए एक रेगिस्तानी सन बीटल को मार देना चाहिए? चलो उन सभी रेंगने वाले जीवों को मार डालते हैं, देव ने अचानक सोचा, लेकिन फिर उस विचार को मन से निकाल दिया, क्योंकि वह पश्चिमी महाद्वीप के लोगों की भारी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था। देव ने कुछ तीर चलाए, लेकिन शिकार के नीचे घात लगाए न रहने पर सैंड क्रॉलर्स की फुर्ती के कारण उसका निशाना चूकने की संभावना कम थी। उसके पास क्वांटम कैस्केड मंत्र का प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उसने उन सभी रेंगते हुए जीवों को अपना निशाना बनाया। इस बार देव ने किसी गोलाकार क्षेत्र में सामान्य केंद्रक नहीं चुना, बल्कि एक गुंबद को चुना। उसने केंद्रक के रूप में अपने ऊपर के क्षेत्र को चुना, ताकि सभी चिन्हित इकाइयां नीचे की रेत से ऊपर खींच ली जाएं।
अपनी उंगलियों के एक झटके से क्वांटम कैस्केड सक्रिय हो गया और उस क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों ने एक पल के लिए अंतरिक्ष को सिकुड़ते हुए महसूस किया। जब उन्होंने उस बल को महसूस किया तो असंख्य सैंड क्रॉलर अचानक आकाश में खींच गए। उनमें से कई सैंड क्रॉलर संघर्ष करते हुए दिखाई दिए क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। रेत या किसी ठोस वस्तु के स्पर्श के बिना वे लगभग अंधे हो चुके थे। जैसे ही सैंड क्रॉलर्स को अपने पास कोई ठोस चीज महसूस हुई, उन्होंने तुरंत पता लगाने की कोशिश की कि वह क्या है। अंत में कई संघर्षरत सैंड क्रॉलर्स खून से लथपथ दिखाई दिए क्योंकि उन्होंने अपने नुकीले पंजों से एक दूसरे को घायल कर दिया था। कुछ भूखे सैंड क्रॉलर्स अपने बगल वाले सैंड क्रॉलर को भोजन समझकर खाने लगे। सभी लोगों के चेहरे पर दहशत का भाव साफ देखा जा सकता था जब उन्होंने रेत के रेंगने वाले कीड़ों के एक विशाल ढेर को एक दूसरे को मारते और खाते हुए देखा। कमजोर दिल वाले लोग तो इस भयावह दृश्य को देखकर वहीं उल्टी करने लगे। उन्होंने नजरें फेर लीं और अपनी सारी ऊर्जा आने वाले रेगिस्तानी सूर्य भरिंगों पर केंद्रित कर दी। शूटिंग स्टार, देव ने कहा और उसने तीव्र ऊर्जा से भरा एक चमकदार तीर सैंड क्रॉलर्स के झुंड की ओर छोड़ दिया। देव के शक्तिशाली हमले की चपेट में आते ही सैंड क्रॉलर्स का झुंड तुरंत धूल में बदल गया। उसने उन्हें नष्ट करने के लिए अपने शरीर की सारी आदिम ऊर्जा का इस्तेमाल किया। जो तुरंत नहीं मरे, वे इतनी ऊंचाई से गिरने पर मर गए। रेत के रेंगने वाले जीव मर चुके हैं। स्वर्ण योद्धाओं, जाओ और रेगिस्तानी सूर्य भरिंगों को भगाओ। महापुजारिन एस्टेट ने शेष स्वर्ण योद्धाओं की कमान संभालते हुए चिल्लाकर कहा। गोल्डन वॉरियर्स ने इतनी ऊंचाई से छलांग लगाए, फिर भी वे नीचे रेत पर बिल्ली की तरह आराम से उतरे। जिन लोगों ने अभी तक गोल्डन वॉरियर्स की क्षमताओं को नहीं देखा था, वे पश्चिमी महाद्वीप के तथाकथित सबसे महान योद्धाओं को देखने के लिए खड़े रहे। यहां तक कि देव भी अभी अभी व्यूइंग डेक से वापस आया था, ये देखने के लिए कि गोल्डन वॉरियर्स रेगिस्तानी रेत के कीड़ों से कैसे निपटेंगे। देवी बास्टेट के स्वर्ण योद्धाओं का कवच और सिर पर पहनने वाला वस्त्र बिल्ली की आकृति जैसा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक मंदिर के स्वर्ण योद्धाओं की क्षमताएं और कौशल उनके द्वारा पूजे जाने वाले देवता या देवी पर निर्भर करते हैं। देवी बास्टेट के अधीन सभी स्वर्ण योद्धाओं की फुर्ती और क्षमताएं बिल्ली के समान होती हैं, इसलिए वे इतनी ऊंचाई से आसानी से नीचे उतर सकते हैं। सभी स्वर्ण योद्धा अपनी जगह पर डटे रहे और अचानक शेर जैसी विशाल बिल्ली की दहाड़ के बराबर एक भयानक दहाड़ लगाए। स्वर्ण योद्धाओं की संयुक्त दहाड़ की शक्ति से रेगिस्तानी सूर्य भरिंग अपनी घबराहट भरी अवस्था से जाग उठे। उनकी धुंधली आंखें अचानक साफ हो गईं, मानो उन्हें होश आ गया हो। डर का मुकाबला डर से करो। मुझे नहीं लगा था कि यह कारगर होगा, देव ने कहा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी रणनीति अपनाने के बारे में नहीं सोचा था। अगर वह कुछ सोच पाता तो वह डेजर्ट सन बीटल्स पर तब तक हमला करता जब तक कि वे होश में ना जाएं। रेगिस्तानी सूर्य भरिंग कीड़े जैसे दिखने वाले राक्षस होने के बावजूद अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान होते हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि कहा जाता है कि पश्चिमी महाद्वीप के सभी राक्षसों में इनका बाह्य कवच सबसे कठोर होता है। अगर ये अपना हमला नहीं रोकते तो ये आसानी से इस घाटी को ही नष्ट कर देंगे। नाकिया ने देव को रेगिस्तानी सूर्य भरिंगों की विशेषताओं के बारे में बताते हुए यह बात कही। अगर मुझे कीड़े मकोड़े पसंद होते तो मुझे एक जरूर पसंद आता, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े पसंद नहीं हैं, देव ने कहा। दरअसल इन्हें वश में नहीं किया जा सकता, या यूं कहें कि ऐसा करने में कोई कामयाब नहीं हुआ है। पश्चिमी महाद्वीप का सबसे बेहतरीन पशु स्वामी भी इन्हें वश में नहीं कर पाया, इसलिए इन्हें असंभव कहा जाता है। नाकिया ने महान रेगिस्तानी सूर्य भरिंग की प्रशंसा करते हुए कहा, क्योंकि उसे बताया गया था कि देव एक सम्मना है। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मैंने सचमुच एक अजगर को वश में कर लिया है? खैर, उसे इस बात पर बहुत गर्व है, इसलिए उसकी खुशी को ठेस न पहुंचाएं। देव ने मन ही मन सोचा, लेकिन तभी अचानक किसी ऐसे व्यक्ति ने बात की जिसे वास्तव में इस बात का पता था। बालक नाकिया, तुम इस बारे में गलत व्यक्ति से बात कर रही हो। अगर कोई रेगिस्तानी सूर्य भरिंग को वश में कर सकता है तो वह चैंपियन इक्विनॉक्स ही होगा। उसने पहले ही एक ड्रैगन को वश में कर लिया है, इसलिए अगर वह रेगिस्तानी सूर्य भरिंग जैसे राक्षस को वश में कर ले तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। देवी बास्टेट ने यह कहा, जिसे सुनकर नाकिया का मुंह खुला रह गया। खैर, मुझे कीड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए शायद मैं किसी कीड़े को पालतू नहीं बना पाऊंगा। देव ने यह बात इसलिए कही ताकि लोग उसे किसी जीनियस पालतू बनाने वाले की तरह न देखें। अगर तुम ही हो तो तुम रेगिस्तान के सूर्य भरिंग राजा को भी वश में कर सकते हो, देवी बास्टेट ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि झुंड अचानक रुक गया है,
देव ने कहा, क्योंकि वह विषय बदलना चाहता था, क्योंकि इस रफ्तार से तो उसे रेगिस्तानी सूर्य भरिंग राजा को पकड़ने का काम मिल सकता था। रेगिस्तानी सूर्य भरिंग आने वाले राक्षसों को भगा रहे हैं। उनके पास सूर्य कवच नामक एक विशेष कौशल है जो किसी चीज से टकराने पर सक्रिय हो जाता है। यह एक विशेष कवच है जो संपर्क में आते ही सूर्य की गर्मी से फट जाता है। अथक रेगिस्तान के सभी राक्षस इस कौशल के कारण रेगिस्तानी सूर्य भरिंगों से दूर रहते हैं। यदि उनकी संख्या अधिक होती तो वे असीम रेगिस्तान पर राज करते, लेकिन वे केवल एक शताब्दी में एक बार प्रजनन करते हैं। वे एकांतप्रिय भी हैं क्योंकि अंडे से निकलने के बाद वे अकेले ही रह जाते हैं। मुख्य पुजारी ने एस्टेट ने देवी बास्टेट के पास आते हुए कहा, यह अच्छा है क्योंकि हमें उन लोगों से निपटना होगा जो मंदिर के अंदर जा रहे हैं। देव ने कहा और सिरियस को उन लोगों के शवों को प्रकट करने का आदेश दिया जिन्हें उसने अगवा किया था। सिरियस छाया लोक से प्रकट हुआ और मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे लगभग 5 लोगों को पकड़ लिया। वे सही रास्ते से अंदर नहीं जा रहे थे, इसलिए देव ने बिना पूछताछ किए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिरियस द्वारा पकड़े गए 5 लोग ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि वे जीवन भर के लिए सदमे में थे। 5 लोग अपने पैरों को पकड़े हुए स्पष्ट रूप से कुछ बुदबुदा रहे हैं। वे उतने शक्तिशाली नहीं लगते क्योंकि वे एनपीसी हैं और अभी तक 200 के स्तर से ऊपर नहीं पहुंचे हैं। देव ये जानना चाहता है कि वे उस मंदिर में चुपके से क्यों घुसे हैं जो लगभग हर किसी का स्वागत करता है जो सामने के दरवाजे से अंदर आता है। तुम्हें किसने भेजा? नाकिया ने कैदियों में से एक के गले पर अपनी सुनहरी तलवारें तानते हुए पूछा। जब बंधकों की जान को खतरा मंडराया तो उन्होंने अचानक अपनी जान बख्शने की गुहार लगाई। वे बुदबुदा रहे थे कि उन्हें केवल चुपके से अंदर घुसकर एक खूबसूरत महिला का अपहरण करने का आदेश दिया गया था। वे अपनी मर्जी से वहां नहीं हैं, बल्कि उनके शरीर पर गुलामी के निशान हैं। freewebnovel.com। जब बंदियों ने उन्हें अपनी दयनीय स्थिति बताई तो वे अचानक जमीन पर तड़पने लगे। वे नाटक नहीं कर रहे थे क्योंकि बास्टेट मंदिर के हॉल में उनकी दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। पुजारियों ने जादू से उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उपचार का जादू कारगर नहीं था और यह उनकी विशेषज्ञता भी नहीं थी। मेरी मदद करो, सभी कैदी गिड़गिड़ाने लगे और उन सभी के मुंह से रेत निकलने लगी। 5 कैदियों को पहले तो खांसने पर रेत निकलने लगी और फिर वे उसे ऐसे उगलने लगे मानो उनका खून रेत बन गया हो। उनके पेट, जिन्हें उन्होंने पकड़ रखा था, अचानक अंदर धंस गए और उनके शरीर धीरे धीरे रेत में बदलने लगे। बास्टेट मंदिर के पुजारी भयभीत होकर कैदियों को पूरी तरह रेत में बदलते हुए देखते रहे। जब 5 बंदियों के शरीर पूरी तरह से रेत में बदल गए तो वे सभी फट पड़े। लोगों के मांस और हड्डियों से बनी रेत मंदिर के फर्श पर बिखर गई। पूरे कमरे में सभी पुजारियों के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी, क्योंकि वे केवल कुछ ही लोगों को जानते थे जो वास्तव में ऐसा कर सकते थे। जब प्रधान पुरोहित एस्टेट सुनहरे योद्धाओं को पूरी तरह सतर्क रहने का आदेश देने ही वाले थे कि जमीन पर बिखरी रेत अचानक गुच्छों में घिर गई और देवी बास्टेट को निगलने का प्रयास करने लगी। रेत ने किसी को पकड़ लिया और तुरंत मंदिर से बाहर उड़ गई। देवी का अनुसरण करो, महापुजारिन एस्टेट ने घबराहट में चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी देवी उनकी उपस्थिति में ही बंदी बना ली गई थी। उच्च पुरोहित और स्वर्ण योद्धा तुरंत अपने स्फिंक्सलेट पर सवार होकर उस उड़ती रेत का पीछा करने लगे, जिसके बारे में उनका मानना था कि उसने देवी को अगवा कर लिया है। पीछा ज्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि अपहरणकर्ता ने स्वयं को उनके सामने प्रकट कर दिया। आखिरकार एक दिव्य चिंगारी मेरे हाथ लग गई। एक बार जब मैं किसी देवी की दिव्य चिंगारी को आत्मसात कर लूंगी तो मैं स्वयं देवी बन जाऊंगी। एक बदसूरत दिखने वाली बूढ़ी औरत ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। रेत के जादूगर अराहास, देवी को मुक्त करो, अन्यथा तुम्हें बास्टेट मंदिर के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। महापुजारिन एस्टेट ने रेत के जादूगर अराहास की ओर चिल्लाते हुए कहा। अरे मूर्ख डायन, एक बार जब मैं तुम्हारी देवी को अपने शरीर में समाहित कर लूंगी तब मैं वही देवी बन जाऊंगी जिसकी तुम पूजा करोगी। क्या तुम्हें यह नहीं पता? बेहतर होगा कि तुम सब मेरे सामने घुटने टेक दो और मेरी पूजा करना शुरू कर दो, जब तक मैं अभी भी अर्धदेवी हूं। रेत की चुड़ैल अराहास ने कहा। तुम सब हमला करो, महापुजारिन एस्टेट ने आदेश दिया, लेकिन जब रेत की चुड़ैल अराहास ने रेत का भाला बनाया तो उसने अपना आदेश वापस ले लिया। रेत की चुड़ैल अराहास ने फिर रेत के भाले को उस रेत की बोरी की ओर इशारा किया जिसका इस्तेमाल वह देवी बास्टेट को फंसाने के लिए कर रही थी।
मुख्य पुरोहित और स्वर्ण योद्धा अपनी देवी के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि नश्वर शरीर धारण करने के कारण वह इस समय थोड़ी कमजोर है। चैंपियन इक्विनॉक्स, क्या आपके पास स्थानिक जादू से देवी को कैद करने वाली रेत को हटाने का कोई तरीका नहीं है? महापुजारी ने स्टेट ने देव से धीरे से पूछा, लेकिन ऐसा लगता है कि रेत की चुड़ैल अभी भी उनकी बातें सुन सकती थी। मैंने राक्षसों की शक्तियां देख ली हैं। अगर तुमने जरा भी हरकत की तो मैं देवी को असहनीय यातना दूंगी। रेत की चुड़ैल अरहास ने देव पर कड़ी नजर रखते हुए कहा। तो फिर करो, देव ने सीधे सादे शब्दों में कहा, जिससे तनावपूर्ण माहौल और भी असहज हो गया क्योंकि उन्हें उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कोई सोचेगा कि देवी को पश्चिमी महाद्वीप तक ले जाने वाले व्यक्ति के मन में किसी न किसी प्रकार का लगाव तो होगा ही, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि देव के मन में कोई लगाव नहीं होगा। बास्टेट मंदिर के सदस्यों के चेहरों पर अविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। बास्टेट मंदिर के लोगों को लगा कि देव और देवी बास्टेट के बीच कुछ करीबी संबंध हैं, क्योंकि देवी को उनके मंदिर तक सुरक्षित पहुंचाने के बावजूद वह अभी तक वापस नहीं लौटा था। देव का ये कथन सुनकर सभी के चेहरों पर हैरानी, गुस्सा और यहां तक कि निराशा भी देखी जा सकती थी। फिर उन्हें वह कहावत याद आई कि जब तक दुनिया चलती रहती है, राक्षसों को किसी और चीज की परवाह नहीं होती। चैंपियन इक्विनॉक्स, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? नाकिया ने पूछा, क्योंकि उसे लगा कि देव भरोसेमंद है क्योंकि उसने सैंड ट्रॉलर्स से जुड़ी उनकी समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद की थी। मैं सच कह रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने राक्षसों के झुंड को मंदिर तक पहुंचाया होगा। अगर तुम सच में ऐसा कर सकती हो तो करके दिखाओ, रेत की चुड़ैल अरहास, देव ने कहा। और मंदिर के लोग गुस्से से भड़क उठे क्योंकि वह दुश्मन को उनकी देवी को नुकसान पहुंचाने की चुनौती दे रहा था। लगता है कि मैं उतनी डरावनी नहीं हूं, इसीलिए तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी देवी का चेहरा दिखाऊंगी और उसे दर्द का एहसास कराऊंगी। रेत की चुड़ैल अरहास ने धीरे धीरे घूमती हुई रेत का एक हिस्सा निकालते हुए कहा। रेत की चुड़ैल अरहास और बास्टेट मंदिर के लोगों ने सोचा था कि उन्हें अपनी देवी का सिर दिखाई देगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वे चौंक गए। जो सिर प्रकट हुआ वह उनकी देवी का नहीं बल्कि एक बिल्ली जैसे राक्षस का था। कीमत का बेखबर सा सिर रेत से बाहर झांकता हुआ दिखाई दिया। देवी के अपहरण की आशंका से पहले देव ने तुरंत देखा कि रेत अजीब व्यवहार कर रही है क्योंकि सिरियस ने उसे सचेत किया था। रेत ने देवी बास्टेट के शरीर को लगभग ढक लिया था, लेकिन चारोन ने तुरंत कार्रवाई की और देवी को अपने ताबूत के अंदर खींच लिया। देव ने फिर समय रोकने की शक्ति का उपयोग किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चारोन समय पर पहुंचकर देवी को बचा ले। जब समय रुक गया तो देव तुरंत समझ गया कि अपहरण करने के लिए कम से कम कोई तो होना ही चाहिए। अगर रेत खाली होती तो असली कर्ता धर्ता सामने नहीं आता। देव ने तुरंत एक सम्मोहन घेरा बनाया और कीमत को अपने स्थान पर बुला लिया। भोले भाले कीमत को अचानक थोड़ा सिकुड़ने के लिए कहा गया ताकि वह कम से कम एक इंसान की ऊंचाई के बराबर हो सके। उसने बात मान ली और उसे चेतावनी दी गई कि जब उसे रोका जाए तो ज्यादा विरोध न करे। अनजान कीमत ने वही किया जो उसे कहा गया था, हालांकि उसकी दिली इच्छा थी कि कोई और यह काम करे। फिर सिरियस कीमत को सबक सिखाने के लिए उसके पास आ गया। सिरियस ने कीमत से कहा कि मंदिर की रखवाली करने के बजाय इधर उधर खेलने की यही उसकी सजा है। बेचारा कीमत यह सब सहने को मजबूर था क्योंकि सिरियस को उनका सबसे बड़ा माना जाता था। यहां तक कि ड्रैगन कानलाउन भी सिरियस के आदेशों का पूरी तरह पालन करता था। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित रहोगे क्योंकि खतरे में पड़ने पर मैं तुम्हें हमेशा अपने पास वापस बुला सकता हूं। देव ने कीमत से कहा कि वह आत्मा से बंधे व्यक्ति को विश्वास दिलाए कि वह सुरक्षित रहेगा। जब देव ने कीमत को देवी बास्टेट के स्थान पर रखा तो समय फिर से चलने लगा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बाकी लोग ठीक से देख नहीं पाए और उन्होंने मान लिया कि देवी बास्टेट का अपहरण हो गया है। देव ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड को देखना था। वह जानता था कि राक्षसों का झुंड कोई संयोग नहीं है। तुम आत्मा से बंधे हुए कीमत को पकड़ लिया गया है। जब तक वह रेत की बोरी में फंसा है तुम उसे वापस अपने पास नहीं बुला सकते। अरे, मुझे तो इसका अंदाजा ही नहीं था। देव ने मन ही मन बुदबुदाते हुए उड़ते हुए रेत के बादल का पीछा किया। अगर आप देवी बास्टेट को ढूंढ रहे हैं तो वही यही मेरे साथ है। सोल कीप का समय समाप्त होते ही देव ने कहा। अचानक देव के पीछे चारोन प्रकट हुआ और उसने उसका ताबूत खोला। ताबूत से देवी बास्टेट बाहर निकली और वह बिल्कुल सुरक्षित थी। बास्टेट मंदिर के सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी क्योंकि उनकी देवी वास्तव में सुरक्षित थी।
उन्हें लगा था कि उनकी देवी द्वारा आमंत्रित अतिथि ने उन्हें बंदी बनाकर छोड़ दिया था। तुम शापित राक्षस, रेत की चुड़ैल अरहास ने क्रोध से भरते हुए कहा। उनके नीचे रेगिस्तान की रेत अचानक घूमने लगी और रेत के बवंडर बनने लगे। कई रेत के बवंडर उनकी ओर बढ़ने लगे क्योंकि रेत की चुड़ैल अरहास अपनी शर्मिंदगी के कारण उन्हें मारना चाहती थी। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि देवी बास्टेट मुश्किल से जीवित है, बस उसे देव को अभी मार डालना था। सिरियस, समाइल के डोमेन का उपयोग करो, देव ने आदेश दिया। तभी सिरियस ने एक कराह निकाली। दिन का समय होते हुए भी अचानक दुनिया गहरे रंग में रंग गई। रेत की चुड़ैल ने इस पर ध्यान नहीं दिया और देव को मारने के लिए रेत के बवंडरों को नियंत्रित किया, लेकिन उसके वार सिर्फ भ्रमों पर ही पड़े। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रेत की चुड़ैल होने के बावजूद वह किसी चीज को नहीं मार पा रही है। उसे रेगिस्तान में भ्रमों से मूर्ख नहीं बनना चाहिए था क्योंकि वह खुद रेगिस्तान को नियंत्रित करती है। सीरियस के प्रभाव क्षेत्र ने तुरंत पूरे इलाके को भ्रम की स्थिति में डाल दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सुरक्षित हैं। भ्रम केवल मन को प्रभावित करते हैं और यदि प्रतिद्वंद्वी भ्रम पैदा करने वाले से अधिक शक्तिशाली है, तो वह इसे निष्क्रिय कर सकता है। हालांकि ये केवल सामान्य भ्रमों के लिए ही संभव है, किसी विशेष क्षेत्र द्वारा उत्पन्न भ्रमों के लिए नहीं। रेत के बवंडर आपस में टकराए और जैसे ही वे किसी चीज से नहीं टकराए, गायब हो गए। रेत के बवंडरों ने रेत के कणों के साथ तेज हवा के झोंके जरूर पैदा किए, लेकिन बास्टेट मंदिर के सुरक्षा मंत्रों ने उस नुकसान को बेअसर कर दिया। रेत की चुड़ैल अरहास ने देखा कि उसका हमला बेअसर था, लेकिन वह अपने दुश्मनों का पता नहीं लगा सकी। चारोन, देव ने आदेश दिया। अचानक चारोन ने रेत की चुड़ैल अरहास को बांधने के लिए जंजीरें छोड़ी। रेत की चुड़ैल अरहास ये देखकर हैरान रह गई कि ऐसी जंजीरें उसे बांध सकती हैं, जबकि वह आसानी से अपने शरीर को रेत में बदल सकती है। उसे अंततः एहसास हुआ कि ये जंजीरें जादुई हैं और उसकी जीवन शक्ति को सोखने लगी हैं। सिरियस, रील मेंडर का इस्तेमाल करो, देव ने कहा, क्योंकि वह पहले से ही अपने नेथेरोस ट्रू फॉर्म में था। देव किसी अर्धदेव को आराम नहीं देना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि अगर वह धीरे चलेगा तो नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ेगा। मायाजाल बनते ही वह तुरंत अपने नेथेरोस रूप में परिवर्तित हो गया। उसने अपने नीदर डोमेन को भी बुलाया और खुद को रूपांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये सब कुछ पल भर में और सिरियस के डोमेन की वजह से पूरी तरह गुप्त रूप से घटित हुआ। सिरियस का डोमेन ऐसी शक्ति है जिसे केवल मायाजाल का उस्ताद ही इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यह किसी डोमेन की ऊर्जा को भी छिपा सकता है। फिर उसने अपने तीनों सोलबाउंड्स को पुनः बुलाया और वे अपने निम्न रूप में परिवर्तित हो गए। समायल के क्षेत्र द्वारा प्रकट की गई लाल रंग से रंगी दुनिया अचानक अंधेरी और उदास हो गई। सिरियस का विशाल रूप लगभग पूरे क्षेत्र को घेरता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह अपने पूर्ण आकार में लौट आया था और अपने पाताल रूप के कारण और भी बड़ा हो गया था। सिरियस की शक्ति को लगभग एक अर्धदेवता के बराबर माना जा सकता है, क्योंकि उसने अपार ऊर्जा का संचय किया है। देव ने उसे उतनी ही गहरी ऊर्जा प्रदान की जितनी सिरियस सहन कर सकता था। देव रेत की चुड़ैल अरहास को जल्द से जल्द मारना चाहता है। रेत की चुड़ैल अरहास को महसूस हो रहा था कि उसके लालच के कारण उसकी जान खतरे में है। वह जंजीरों से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर ही उसे रोक रहा था। उसके पास अपने दुश्मनों के साम्राज्य का मुकाबला करने के लिए अपने ही साम्राज्य का उपयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं था। रेगिस्तान की चुड़ैल, रेत की चुड़ैल अरहास ने चिल्लाते हुए अपने शरीर की सारी ऊर्जा निचोड़ ली। रेत के तूफान के कारण तीनों लोगों ने अथाह रेगिस्तान को भर दिया, क्योंकि यह रेत की जादूगरनी अरहास के अपने लोक का प्रभाव था। उसे किसी संरक्षक देवता ने लोक प्रदान नहीं किया, क्योंकि उसने इसे स्वयं बनाया है। वह किसी उच्च शक्ति से उधार नहीं ले रही है, क्योंकि वह एक अर्धदेवी है जिसका लक्ष्य देवी बनना है। रेत की चुड़ैल अरहास ने अपना खुद का क्षेत्र बना लिया है, रेगिस्तान की चुड़ैल। प्रक्षेप्य सामग्री की आवश्यकता वाले मंत्रों और हमलों की सटीकता में 30% की कमी आएगी। सभी हमलों की सटीकता 20% कम हो जाएगी। इस क्षेत्र द्वारा उत्पन्न तीव्र रेतीले तूफान के कारण आपको हर 10 सेकंड में 0.01% स्वास्थ्य क्षति होगी। बेचारे भटके हुए बच्चे, मेरी जान लेने की कोशिश करने के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। बिल्ली का क्षेत्र, देवी बास्टेट ने अपना अंक हवा में फेंकते हुए कहा। आंख चमक उठा और हवा में एक विशाल पिरामिड बन गया जो जमीन पर गिर पड़ा। विशाल पिरामिड अचानक प्रकट हुआ और उसने उस सारी रेत को बाहर धकेल दिया जो रेत के तूफान ने बनाई थी। विशाल पिरामिड ने एक वास्तविक क्षेत्र को बाहर धकेल दिया, लेकिन सीरियस और देव दोनों के क्षेत्रों को बरकरार रखा। देवी बास्टेट ने अपने राज्य, बिल्ली के राज्य को आमंत्रित किया है।
संरक्षण की देवी का क्षेत्र बनाया गया है। एक क्षेत्र को एक निश्चित अवधि के लिए हटाया या रद्द किया जा सकता है। देवी बास्टेट ने रेत की चुड़ैल अरहास के क्षेत्र को 5 मिनट के लिए निष्क्रिय करने का चयन किया है। जब तक आप बिल्ली के क्षेत्र में हैं, आपकी सुरक्षा 50% तक बढ़ा दी गई है। जब तक आप बिल्ली के क्षेत्र के भीतर हैं, आपके पास किसी भी प्रकार के हमले को रोकने की 20% संभावना है। देवी बास्टेट के प्रभुत्व से निर्मित विशाल पिरामिड पर बिल्लियों की आकृति बनी हुई है। पिरामिड की दीवारों पर कई बिल्ली की मूर्तियां बिखरी हुई देखी जा सकती हैं। सभी मूर्तियां केंद्र की ओर देख रही हैं, मानो वे सब कुछ देख रही हों। freewebnovel.com। असंभव, रेत की चुड़ैल अरहास ने हताशा में चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसे अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सीरियस, उसे मार डालो। देव ने आदेश दिया। रुको, मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। रुको। रेत की चुड़ैल अरहास ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए चिल्लाया, लेकिन सब व्यर्थ था। सैंडविच अरहास चीख भी नहीं सकी क्योंकि सीरियस ने रील मैंडर का इस्तेमाल करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सीरियस ने सबसे पहले उसका सिर ही अलग किया, जिससे वह चीख भी नहीं पाए। कम से कम उसे तीव्र पीड़ा का अनुभव किए बिना ही तुरंत मृत्यु प्राप्त हो गई। तुमने विक्षिप्त अर्धदेवी रेत चुड़ैल अरहास का वध कर दिया है। तुमने उसकी दिव्य शक्ति को चुरा लिया है जो पहले उसके पास थी। दिव्यता स्टेज जोन 1। जब रेत की चुड़ैल अरहास की अंततः मृत्यु हुई तो सभी क्षेत्र गायब हो गए और उस इलाके में युद्ध का कोई निशान नहीं बचा। ऐसा लगता है कि देवी बास्टेट द्वारा अपने क्षेत्र के माध्यम से बुलाई गई विशाल पिरामिड उस क्षेत्र की भी रक्षा कर सकती है जहां युद्ध हुआ था। जब सीरियस रील मैंडर का उपयोग करता है तो वह क्षेत्र आमतौर पर गड्ढों से भर जाता है क्योंकि उसने अभी तक इस कौशल की शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था, देव ने अपने सामान्य रूप में लौटते हुए बुदबुदाया। यह आसान इसलिए था क्योंकि वह एक विक्षिप्त देवी थी। मैंने भी तुम्हारी काफी मदद की है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस बात को अपने सिर पर न चढ़ने दो कि तुमने एक देवी को हराया है। देवी बास्टेट ने कहा, मुझे पता है कि तुमने भी उसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे उसकी सुरक्षा पूरी तरह से कम हो गई। ऐसा लगता है कि रक्षा के देवी देवता दूसरों को सुरक्षा देते ही नहीं, बल्कि उनसे सुरक्षा ले भी सकते हैं। देव ने कहा। देव जानता था कि वह केवल रील मैंडर से सैंडविच अरहास को नहीं मार पाएगा। टूटी हुई अवस्था में भी वह एक अर्धदेवी थी, लेकिन देव को यह उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उस पतित अर्धदेवी की दिव्यता को अपने भीतर समाहित कर लेगा। क्या सीरियस द्वारा उसके शरीर को खाने से उसकी दिव्यता अवशोषित हो रही है? देव ने थके हुए सीरियस के सिर पर थपथपाते हुए सोचा। फिर भी इस युद्ध में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको इस पर गर्व होना चाहिए, देवी बास्टेट ने कहा। देवी सही कह रही हैं। हम तो महज दर्शक थे, जबकि वास्तव में हम मंदिर के उच्च पदाधिकारी हैं। मुख्य पुजारी एस्टेट ने ये कहते हुए थोड़ी शर्म महसूस की क्योंकि देव ने लगभग सब कुछ कर दिया था। freewebnovel.com। कोई बात नहीं, हमें भी किसी को सबक सिखाना चाहिए ताकि आसपास भिन-भिना रही मक्खियां डर जाएं। देव ने जवाब दिया, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि जिस निगाहों का वह सामना कर रहा था वे गायब हो गई हैं। देवी बास्टेट का अपहरण करने की कोशिश करने वालों के लिए एक देवदेवी की मृत्यु ही एक गहरा सदमा थी। उन्होंने ये भी देखा कि देवी बास्टेट उनकी सुरक्षा छीन सकती है, इसीलिए उन्होंने ऐसे विचारों को त्याग दिया। अंततः शांत रेगिस्तान सचमुच शांत हो गया क्योंकि अब कोई भी देवी का अपहरण करने का प्रयास नहीं करता। सब लोग समारोह के लिए तैयार हो जाए क्योंकि हम इसे जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। मंदिर में लौटते समय महापुजारिन एस्टेट ने कहा। महापुजारिन एस्टेट जानती है कि उन्हें अपनी मातृ देवी को दिव्य लोक में वापस भेजना होगा क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके आशीर्वाद कम होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके सुरक्षा मंत्र भी कमजोर पड़ने लगे हैं और वे इसका कारण जानती हैं। अब उनके पास दिव्य लोक में देवी बास्टेट नहीं है जो उनके द्वारा अर्पित आस्था को ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। देव ने उस जगह की जांच की जहां रेत की चुड़ैल अरहास की मृत्यु हुई थी और देखा कि उसने कोई वस्तु नहीं छोड़ी थी। वह न केवल एक टूटी हुई अर्धदेवी थी, बल्कि ऐसा लगता है कि वह एक गरीब भी थी। या तो ऐसा है या फिर उसका कोई गुप्त ठिकाना है जहां उसने अपनी सारी कीमती चीजें छिपा रखी हैं। खैर, मैं पूरे पश्चिमी महाद्वीप की खोज तो नहीं कर सकता। जो भी उसका ठिकाना ढूंढ लेगा उसका भी वही हाल होगा। देव ने मन ही मन सोचा और बाकी लोगों के साथ बास्टेट के मंदिर लौट आया। समारोह की तैयारी करना बेशक मुश्किल नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। सभी पुजारियों को शुद्ध होना जरूरी था, यानी उन्हें स्नान करना पड़ता था।
शुद्ध होने के बाद पुजारी अपने औपचारिक वस्त्र पहनते थे, जो शरीर को ढकने वाला एक सफेद ओवरऑल होता है। वे केवल हाथों और पैरों में सोने की चूड़ियां ही पहन सकते थे। सभी पुजारी अपने चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से को ढकने वाला सोने का बिल्ली का मुखौटा पहने हुए हैं। मुख्य हॉल को उनके एकत्र होने के लिए तैयार किया गया है। उनमें से प्रत्येक के हाथों में बिल्ली की एक छोटी मूर्ति है, जो देवी बास्टेट का प्रतीक है। पुजारी एक अपरिचित भाषा में भजन गा रहे हैं जिसे वे समझ नहीं सकते। ये स्तुति गीत मैंने स्वयं के लिए रचा है। इसमें वही भाषा प्रयोग की गई है जो हम अपने मूल ब्रह्मांड में प्रयोग करते थे। देवी बास्टेट ने कोने में प्रतीक्षा कर रहे देव के सामने स्वयं को प्रकट करते हुए कहा। देवी बास्टेट को वही पोशाक पहने देखा जा सकता है जो उन्होंने अवतरित होते समय पहनी थी। एकमात्र अंतर यह है कि उनके चेहरे को ढकने वाला घूंघट अब मौजूद नहीं है। किसी को ये लग सकता है कि घूंघट हटने पर देवी बास्टेट का चेहरा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देवी बास्टेट का खूबसूरत चेहरा पहले उनके द्वारा ओढ़े गए घूंघट के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन असल में उन्होंने अपने बिल्ली जैसे चेहरे को छिपा रखा था। घूंघट हटने पर देवी बास्टेट का असली चेहरा सामने आता है, जो एक बिल्ली का है। वास्तविक दुनिया के किसी जीवित प्राणी से तुलना करने पर उनका चेहरा एक अबिसिनियाई बिल्ली जैसा दिखता है। गीत बहुत सुंदर है। कृपया सुरक्षित रूप से दिव्य लोक में वापस चले जाना ताकि बड़ों द्वारा मेरी निंदा न हो। देव ने देवी बास्टेट को विदाई देते हुए कहा। चिंता मत करो चैंपियन इक्विनॉक्स, मैं सुरक्षित रूप से दिव्य लोक में लौट जाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे अनुयायियों को मेरे इस नश्वर लोक में रहने के स्वार्थ के कारण कष्ट उठाना पड़े। आपको अलविदा और मैं प्रार्थना करती हूं कि सभी देवता आपको अपनी सुरक्षा प्रदान करें। देवी बास्टेट ने घेरे के बीच खड़े होकर यह कहा। सभी पुजारी अपने हाथों में पकड़ी मूर्तियों के सामने झुककर प्रार्थना कर रहे थे। वे देवी को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, या यूं कहें कि वे अपनी आंखों से उन्हें देख ही नहीं सकते थे। केवल देव और मुख्य पुजारी ने स्टेट ही देवी बास्टेट को सीधे देख सकते थे। घूंघट ने दूसरों को भी देवी बास्टेट को सीधे देखने के प्रयास में अपना मानसिक संतुलन खोने से बचाया। अंत में समारोह काफी सरल था, जिसमें उन्होंने देवी बास्टेट से पूरे मन से प्रार्थना की। वह एक विशेष घेरे के भीतर खड़ी थीं, जो उन पर विश्वास करने वाले लोगों की आस्था को एकत्रित कर सकता था, और वह सारी आस्था शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। प्राप्त शुद्ध ऊर्जा का उपयोग उनके नश्वर शरीर को शुद्ध करने के लिए किया गया। केवल अर्धदेव ही नश्वर लोक में रह सकते हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास भौतिक शरीर होता है। देवता बनने के लिए उन्हें केवल शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप प्राप्त करना होता है, ठीक वैसे ही जैसे देवी बास्टेट के साथ अभी हो रहा है। देवी बास्टेट का नश्वर शरीर उन्हें प्राप्त हो रही ऊर्जा से शुद्ध होता हुआ देखा जा सकता था। उनका पूरा शरीर शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए सफेद लपटों में नहाया हुआ दिखाई दे रहा था। जब देवी बास्टेट अंततः शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हुई, तो उन्हें स्वयं शुद्ध ऊर्जा से बने वस्त्र पहने हुए देखा जा सकता था। उनकी दृष्टि मात्र से ही कोई भी काम उठता था, क्योंकि वे अंततः अपने दिव्य रूप में लौट आई थीं। जब देवी बास्टेट अपने दिव्य रूप में लौटी, तो अचानक उनके ऊपर एक द्वार प्रकट हुआ। द्वार ने उनके शरीर को अपनी ओर खींच लिया, और उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया क्योंकि यह आरोहण की प्रक्रिया है। देवी बास्टेट ने अपने सभी अनुयायियों को देखकर मुस्कुराया और उनका शरीर द्वार में विलीन हो गया। देवी बास्टेट के अपने दिव्य लोक में लौटने के बाद उनकी प्रार्थना करने वाले अनुयायी अचानक अधिक शक्तिशाली हो गए, क्योंकि उनकी देवी की शक्ति वापस आ गई थी। देव ने यह भी देखा कि उनकी दिव्य ऊर्जा और भी अधिक सघन हो गई थी। इसके बाद सभी पुजारी खड़े हो गए और देवी बास्टेट की एक बार फिर स्तुति की। फिर वे विश्राम करने के लिए अपने कमरों में लौट गए। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि समारोह कुछ ही मिनटों तक चला, लेकिन वास्तव में इसमें पूरे 3 घंटे लगे। देव ने भी समय का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि वह देवी बास्टेट को शुद्ध ऊर्जा के रूप में बदलते हुए देख रहा था। देवता या देवी मूल रूप से शुद्ध ऊर्जा से बने प्राणी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी इस शारीरिक विशेषता के कारण ऊर्जा को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। देव ने अपने अवलोकन से यह निष्कर्ष निकालते हुए सोचा, देवी देवताओं का शुद्ध ऊर्जा से बना होना तर्कसंगत है, क्योंकि केवल वही बिना किसी बंधन के ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। जब किसी का शरीर नश्वर होता है, तो उसे उस शरीर की सीमाओं का पालन करना पड़ता है। भले ही वे अर्धदेव हों, उनके शरीर का आधा हिस्सा मांस और हड्डियों का बना होता है, जिसका अर्थ है कि उनकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। धन्यवाद चैंपियन इक्विनॉक्स। मुझे विश्वास है कि आपकी सहायता के बिना देवी बास्टेट वापस नहीं लौट पाएंगी। उनके मंदिर की ओर से मैं आपकी सेवा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
महापुजारी एस्टेट ने देव को प्रणाम करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की। किसी भी मंदिर की महापुजारिन द्वारा प्रणाम करना एक महत्वपूर्ण घटना होती है क्योंकि वे स्वयं अपने अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। किसी मंदिर के किसी उच्च अधिकारी का किसी ऐसे योद्धा को प्रणाम करना जो उसी मंदिर का प्रतिनिधित्व करता हो, एक ऐसी बात है जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता। आपको अत्यधिक कृतज्ञता नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि मैंने केवल वही सुनिश्चित किया है जो मुझे सौंपा गया था, देव ने कहा। फिर भी बास्टेट का मंदिर आपका बहुत ऋणी है। जब तक आपको पश्चिमी महाद्वीप में हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, महापुजारिन एस्टेट ने कहा। आपको बास्टेट मंदिर द्वारा एक महान योगदानकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। फिलहाल देव को पश्चिमी महाद्वीप पर कोई काम नहीं है। उसे पहले लिम्बो लौटना होगा क्योंकि वहां उसे कुछ जरूरी काम करना है। ये काम उसने काफी समय से टाल रखा था क्योंकि नए खुलासे और जिम्मेदारियां सामने आने लगी थीं। देव ने एक द्वार बनाया जो सीधे उसे लिम्बो मृत्युलोक की ओर ले जाता था और वह उसके अंदर चला गया। जो लोग मृत्यु की ऊर्जा को नहीं देख सकते, उन्हें ऐसा लगा जैसे देव एक दीवार के पार चला गया और गायब हो गया। केवल वही लोग जो मर चुके हैं और जिनके शरीर में मृत्यु की ऊर्जा है, वे ही परलोक के द्वार को देख सकते थे। आप इस समय अधर में हैं। देव लिम्बो पहुंचा और सर्वनाश के 4 पूर्व घुड़सवारों में से 3 के सामने प्रकट हुआ। देव ने उत्तरी महाद्वीप में उनकी आत्माओं को तब इकट्ठा किया था जब वे लगभग नष्ट होने की कगार पर थे। देव उन 3 जनजातियों से किए गए वादे को निभाना चाहता था क्योंकि वे चाहते थे कि उनके पूर्वज वहां से गुजरें और पुनर्जन्म लें। एक बार फिर हमसे मिलने के लिए धन्यवाद, खोई हुई आत्माओं के चरवाहे और लिम्बो के मानद न्यायाधीश, उत्तरी घुड़सवार ने झुककर कहा। बाकी दोनों ने भी जल्द ही उनका अनुसरण किया और देव के सामने सिर झुकाया क्योंकि वह इस लोक में एक प्राधिकारी है। जब देव ने लिम्बो में उनकी विलीन होती आत्माओं को मुक्त किया तो वे कम से कम इतनी स्थिर अवस्था में आ गए कि कुछ चेतना बनाए रख सकें। एकमात्र समस्या यह है कि अब उन्हें याद नहीं है कि वे कौन हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने नाम याद नहीं है। देव को इन तीनों से जो परेशानी हो रही है उसका कारण यह है कि वे दूसरी दुनिया में जाना ही नहीं चाहते। वे तभी दूसरी दुनिया में जाएंगे जब चारों में से आखिरी व्यक्ति भी लौट आएगा। उनकी आत्माएं इतनी शक्तिशाली हैं कि वे अनुबिस के द्वारपालों का भी सामना कर सकती हैं, जिसका मतलब है कि देव को ही उनसे निपटना होगा। क्यों न सीधे द्वार से गुजर कर जुड़वां देवताओं के समक्ष न्याय का सामना कर लिया जाए। मैंने कहा था कि जब मैं पूर्वी महाद्वीप जाऊंगा तो पूर्वी सवार की खोई हुई आत्मा को ढूंढ लूंगा। उसकी आत्मा अभी भी उसी क्षेत्र में होनी चाहिए जहां उसकी मृत्यु हुई थी। देव ने ये कहते हुए तीनों को न्याय के द्वार से गुजरने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, हम चारों ही उस द्वार से गुजरेंगे। हमें अपने नाम याद नहीं होंगे, लेकिन हम चारों के बीच का बंधन अवश्य याद रखेंगे। हम अगले जन्म में भाई बहन के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, पश्चिमी घुड़सवार ने कहा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यह इस तरह से काम नहीं करता। अगर तुम भाग्यशाली रहे तो तुम सब भाई बहन बन जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा भी न्याय होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पुनर्जन्म से पहले तुम्हें दंड मिलेगा या नहीं, क्योंकि तुमने अच्छे और बुरे दोनों कर्म किए हैं। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारी आत्माएं कहाँ जाएंगी, देव ने कहा, क्योंकि उसे बस इतना ही पता था। हम अपने फैसले पर अडिग हैं। हम न्याय के द्वार से एक एक करके नहीं, बल्कि 4-4 करके ही गुजरेंगे। कृपया हमारी अंतिम इच्छा का सम्मान करें, दक्षिणी घुड़सवार ने देव के सामने घुटने टेकते हुए कहा। देव जानता था कि जब तक उसे अंतिम सवार की आत्मा नहीं मिल जाती, तब तक वह तीनों सवारों का मन नहीं बदल सकता। ऐसा लगता है कि वे आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक वे तीनों मौजूद नहीं होंगे तब तक उनके पुनर्जीवन की संभावना लगभग खत्म हो चुकी होगी। वह नहीं जानता कि तीनों का ये विश्वास किस आधार पर है, लेकिन वह अपने ऊपर इतनी सारी उम्मीदें नहीं रखना चाहता। कभी कभी भारी अपेक्षाएं लोगों के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाती हैं क्योंकि वे इतना आसान वादा भी पूरा नहीं कर पाते या जो उन्होंने कहा था वो कर नहीं पाते। यदि आप अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो आप बहुत से लोगों को निराश कर सकते हैं और स्वयं को पीड़ा और निराशा में डुबो सकते हैं। मैं उसकी आत्मा को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि नश्वर दुनिया में भटकती आत्मा धीरे धीरे अपनी पहचान खो देती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब आप उससे मिलेंगे तो उसके मूल स्वरूप का कुछ भी शेष नहीं होगा। जब मैं उसकी आत्मा को यहाँ लाऊंगा तो आप बस एक खोखला ढांचा ही देख रहे होंगे। देव ने ये कहते हुए कोई वादा नहीं किया कि वह आत्मा को उसकी यादों के साथ वापस लाएगा।
आपकी हमारी प्रार्थना सुनना और उसे पूरा करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप ही इस संसार में एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो जीवित और मृत दोनों लोकों में सहजता से विचरण कर सकते हैं। आपके सिवा कोई और ऐसा नहीं कर सकता। उत्तरी घुड़सवार ने कहा। तकनीकी रूप से अन्य मृत्यु देवता नश्वर लोक में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होगा कि वे धरती को मृत्यु ऊर्जा से दूषित कर देंगे, जो वे नहीं चाहते। मृत्यु का स्वरूप भी जीवित और मृत दोनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है, हालांकि उसे केवल मृत आत्माओं को लिम्बो तक ले जाना पसंद है। वह ज्यादा बातूनी नहीं है, लेकिन वह बेहद दयालु है, देव ने कहा। हमें मृत्यु के इस पहलू के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने हमें लिम्बो भेजा था। अन्य मृतकों की कहानियों से ऐसा लगता है कि जब वह आपकी आत्मा लेने आता है तो वह बस आपको खाली निगाहों से घूरता रहता है। पूर्वी घुड़सवार ने लिम्बो में मौजूद अन्य आत्माओं से बात करते हुए यह बात कही। आपने शायद उसका केवल एक अंश ही देखा होगा, क्योंकि मृत्यु के देवी देवता अक्सर ऐसा ही करते हैं। वे सभी एक साथ अपने अनुयायियों का स्वागत नहीं कर सकते या एक ही समय में किसी आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप थानाटोस को देखें तो वह निश्चित रूप से बेहद आकर्षक है। हालांकि ये बहुत दुख की बात है कि उसे केवल मृत्यु के बाद ही देखा जा सकता है। बहुत से लोग जिन्होंने मृत्यु के स्वरूप का असली चेहरा देख लिया था, एक समय ऐसा आया जब वे इस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। खैर, मैं पूर्वी महाद्वीप में पूर्वी सवार की आत्मा की खोज में जा रहा हूँ। मुझे शुभकामनाएं दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत होगी, देव ने कहा, जब उसे वह स्थिति याद आई जब थानाटोस अपने असली रूप में आया था। फिर वह पूर्वी महाद्वीप के लिए टेलीपोर्ट हो गया। freewebnovel.com == जिस प्राणी की हमने प्रार्थना की थी उसकी खोज कैसी चल रही है। एक सुंदर पुरुष की आवाज सुनाई दी, जो सिल्वर सिटी में स्थित सबसे ऊंचे टावर के शीर्ष पर एक सुनहरे सिंहासन पर बैठा हुआ था। हे भगवान मिखाइल, मुझे खेद है कि हमें अभी तक वह प्राणी नहीं मिला है जिसके बारे में आपने पूछा है। क्या ऐसा संभव है कि वह प्राणी अभी तक पैदा ही न हुआ हो? स्वर्गदूतों में से एक ने कहा, लेकिन मिखाइल को यह उत्तर नहीं चाहिए था। जिस रोशन कमरे में वे इस समय मौजूद थे वह अचानक कांपने लगा, मानो प्रकाश स्वयं उसके सामने थरथरा रहा हो। कमरे में मौजूद स्वर्गदूत अचानक भयभीत हो गए कि कहीं उनका नेता अपना आपा न खो बैठे, क्योंकि वह अपने कठोर स्वभाव के लिए जाना जाता था। उन्हें अचानक उस स्वर्गदूत पर दया आने लगी जो उसके अधीन काम करता था, क्योंकि कहीं उसकी जान न चली जाए। भाई, तुम इस इलाके को घुटन भरा बना रहे हो। याद रखो, मैं भी यहाँ हूँ। मिकायला ने उस फरिश्ते पर तरस खाते हुए कहा जिसने अपनी पूरी कोशिश की थी। चांदी के शहर में अनगिनत वर्षों से फंसे हुए देवदूत अगर सो न जाते तो पागल हो जाते। उन सभी ने ये सुनिश्चित किया कि वे एक ऐसी गहरी नींद में सो जाएं जो द्वार खुलने पर ही टूटेगी। यही एकमात्र उपाय था, अन्यथा वे अभिमानी और दयालु देवदूत पागल हो जाते। दरअसल कुछ देवदूत अत्यधिक एकांतवास के कारण पागल हो गए थे और इसी वजह से उन्हें अस्तित्व से मिटाना पड़ा। सौभाग्य से उनके नींद से विक्षिप्त होने से पहले ही रजत नगरी का द्वार खुल गया। यहाँ तक कि उनमें सबसे शक्तिशाली प्रथम सेराफिम मिखाइल की शक्तियां भी धीरे धीरे कम होती गईं ताकि वह अस्तित्व से विक्षिप्त न हो जाएं। जो देवदूत शुरू से ही इतने शक्तिशाली नहीं थे, वे 1000 वर्षों की नींद में ही नष्ट हो गए और उनमें से कुछ ही जीवित बचे हैं। यदि उनकी बहन जीवित न होती तो प्रथम सेराफिम मिखाइल विनाश का तांडव मचा देते। उनका क्रोध भी तब शांत हुआ जब श्वेत नामक एक नवजात देवदूत ने उन्हें पवित्र ग्रेल भेंट किया। देवदूत खिलाड़ी व्हाइट ने होईवे के नेतृत्व वाले अपने संघ की मदद से पवित्र ग्रेल प्राप्त कर लिया। इस उपलब्धि के कारण उन्हें अपार प्रसिद्धि मिली, क्योंकि पवित्र ग्रेल से नए देवदूतों का जन्म हो सकता है, क्योंकि वे जुड़वां देवताओं के पुनर्जन्म चक्र से बाहर हैं। जो प्राणी जुड़वां देवताओं के पुनर्जन्म चक्र से बाहर हैं, वे उन्हें सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। देवदूत ऐसे प्राणी हैं जो पारंपरिक तरीके से प्रजनन करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि यह व्यर्थ है, क्योंकि वे पवित्र ग्रेल के माध्यम से जन्म ले सकते हैं। प्रकाश की देवी लुमिनारिया ने भी यह सुनिश्चित किया कि उनकी कोई भी रचना अन्य प्राणियों के साथ प्रजनन न करे, क्योंकि वह अन्य प्राणियों को अपनी परिपूर्ण रचनाओं से कमतर मानती हैं। अंत में जो देवदूत अपने विश्वासों पर अडिग रहे वे धीरे धीरे नष्ट हो गए, क्योंकि पवित्र ग्रेल अब और अधिक शक्तिशाली देवदूतों को जन्म नहीं दे सकता था। कभी कभी सामग्री गायब हो सकती है, कृपया त्रुटियों की सूचना समय पर दें। चूंकि पवित्र ग्रेल अब शक्तिशाली स्वर्गदूतों को जन्म नहीं दे सकता था, इसलिए मिखाइल को केवल कमजोर स्वर्गदूतों के जन्म से ही संतोष करना पड़ा।
इसके बावजूद वह इस बात से प्रसन्न था कि पवित्र ग्रेल को सक्रिय करने पर अनेक स्वर्गदूतों का सृजन हुआ। उसे आशा थी कि उनमें से कम 1000 में से एक में क्षमता झलकती होगी। उसने सभी स्वर्गदूतों को एक ऐसे विशेष प्राणी की खोज करने का आदेश दिया जिसमें स्वर्गदूत और शैतान दोनों की आत्मा का आधा आधा अंश हो। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह इस प्राणी को प्राप्त कर ले, क्योंकि इससे उन्हें नेफिलिमों को वश में करने में बहुत सहायता मिलेगी। ये प्राणी उसके सौतेले भाई समाइल के पुत्र का पुनर्जन्म है। बहुत कम स्वर्गदूत ये जानते हैं, लेकिन प्रथम सेराफिम मिखाइल अपने भाई समाइल की तरह प्रथम संतान नहीं है। समाइल उससे अलग है क्योंकि उसका निर्माण कुछ अस्मोडियन रक्त के मिश्रण से हुआ था। उसका भाई पहला अस्मोडियन स्वर्गदूत सनकर था और वह मिखाइल से दोगुना शक्तिशाली था। समाइल को देवदूतों में सबसे सुंदर माना जाता था और प्रकाश की देवी लुमिनारिया ने उन्हें प्रकाश लोक में अपना साथी बनाना पसंद किया था। इससे ईर्ष्या करते हुए मिखाइल ने यह सुनिश्चित किया कि उसके भाई का दिल प्रकाश की देवी के लिए न धड़के, बल्कि लिलिथ नाम की एक अन्य देवदूत के लिए धड़के। अपनी ही रचना के प्रति प्रेम से ईर्ष्या करते हुए प्रकाश की देवी लुमिनारिया ने लिलिथ को अपने रजत नगर से निकाल दिया और वह सबसे पहले नरक में गिरी। वह बनाई गई पहली शैतान थी और समाइल भी उसके पीछे पीछे नरक की गहराइयों में चला गया। प्रकाश की देवी से प्रतिबंधित महसूस करने वाले अन्य देवदूत भी जल्द ही उनके पीछे पीछे चले गए और शैतानों ने अपने आदेशों का पालन करने के बजाय अपनी इच्छाओं का अनुसरण किया। जब लिलिथ को निष्कासित किया गया तब वह समाइल के बच्चे से गर्भवती थी। उन दोनों को प्रकाश की देवी का स्नेह न मिलने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ थे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि प्रकाश की देवी उनके अजन्मे बच्चे पर अपना अधिकार जताएगी। तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा मेरा है, क्योंकि मैं तुम्हारी सृष्टि करता हूं, इसलिए वह बच्चा मेरा ही है, प्रकाश की देवी लुमिनारिया ने कहा। प्रकाश की देवी के इस कथन से वे दोनों स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह उनके अजन्मे बच्चे पर इस प्रकार अधिकार जताना चाहती थी मानो वह कोई वस्तु हो। प्रकाश की देवी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी और न ही उस पर अपना अधिकार जता सकती थी, क्योंकि समाइल ने लिलिथ को उससे बचाया था। उन्होंने सोचा था कि उनका जीवन सुखमय होगा, लेकिन तभी देवताओं का महान युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में समाइल मारा गया और लिलिथ को अपने बच्चे का पालन पोषण और सुरक्षा अकेले ही करनी पड़ी। नरक भी उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि दूसरे शैतान भी उस बच्चे को अपने लिए चाहते थे। लिलिथ के पास मानव लोक में जाकर छुपकर अपने बच्चे को पालने का ही विकल्प था, लेकिन ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनका पता चल गया था। सौभाग्य से लिलिथ के लिए पतित देवदूतों ने आकर उसके बच्चे को उन देवदूतों से बचाया जो उसे ले जाना चाहते थे। उस नेफिलिम लड़के ने प्रकाश और अंधकार दोनों तत्वों पर इतनी महारत दिखाई कि देवदूत और शैतान भी शर्म से अपना सिर झुका लेते थे। उस बालक की अद्भुत शक्तियों को देखकर प्रकाश की देवी उसे और भी अधिक आकर्षित करने लगी, क्योंकि वह उनके लिए प्रकाश और अंधकार दोनों पर शासन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता था। प्रकाश की देवी लुमिनारिया के लिए अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, जिसका अर्थ है कि सही उपकरण मिलने पर वह इसे नियंत्रित कर सकती है। यही पंखों वाले प्राणियों के युद्ध का वास्तविक कारण है, जो स्वर्गदूतों, नेफिलिम और शैतानों के बीच का युद्ध है। मुझे उस प्राणी को पाना होगा और उसकी आत्मा को आत्मसात करना होगा, क्योंकि तभी मैं एक ऐसा प्राणी बन पाऊंगा जो प्रकाश और अंधकार दोनों को नियंत्रित कर सकेगा। मुझे धैर्य रखना चाहिए, जैसे लिलिथ ने अपने पुत्र की आत्मा को देवी लुमिनारिया से छिपाकर रखा था। मुझे नेफिलिम की आत्मा को ढूंढने और उसे निगलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार जब मैं उसे निगल लूंगा तो प्रकाश की देवी लुमिनारिया अंततः मुझसे सांत्वना मांगेगी और हम इस दुनिया पर बराबरी से राज करेंगे। प्रथम सेराफिम मिखाइल ने शांत होते हुए मन ही मन सोचा, उस प्राणी की आत्मा की खोज जारी रखो, क्योंकि स्वयं देवी का उस पर अधिकार है। प्रथम सेराफिम मिखाइल ने कहा और स्वर्गदूतों को बाहर जाकर खोजने का इशारा किया। भाई, अब तुम अपने गुस्से को काबू करना सीख रहे हो। हमेशा ऐसा ही करते रहना, क्योंकि हजारों साल तक नश्वर दुनिया में रहना हमारे लिए भी मुश्किल था। मिकायला ने मासूमियत से कहा, क्या तुम अपने उस शरीर को नहीं छोड़ोगी जिसमें तुम निवास कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे लगाव हो गया है? प्रथम सेराफिम मिखाइल ने मिकायला से पूछा, क्योंकि उसने अभी तक कुछ अन्य स्वर्गदूतों की तरह अपने नश्वर शरीर को नहीं छोड़ा था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह शरीर राजसी परिवार का है और बेहद खूबसूरत है। जब सिल्वर सिटी बंद थी तब मेरे लिए एक उपयुक्त शरीर खोजना बहुत मुश्किल था। साथ ही ये शरीर उस नेफिलिम या जो भी हो उसे ढूंढने में भी काम आएगा, क्योंकि मैं मनुष्यों को आदेश देकर यह काम करवा सकती हूँ। मिकायला ने कहा, लेकिन वह जानती है कि उसे अपने शरीर से लगाव हो गया है।
अगर ऐसा है तो उस मांस के थैले को अपने पास रखो। बस ये सुनिश्चित करो कि तुम भेड़ों को अच्छे से नियंत्रित करो, क्योंकि जल्द ही हम उन पर राज करेंगे। हम तो बस उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब 7 सद्गुणों की शक्ति वापस लौट आएगी। प्रथम सेराफिम मिखाइल ने कहा, मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन देवताओं के महान युद्ध में कुछ अर्धदेव जीवित बच गए थे। मैं आपकी शक्ति को कम नहीं आंक रही, लेकिन अभी भी प्राचीन ड्रैगन और आपके समान शक्ति स्तर के अन्य प्राणी जीवित हैं। मिकायला ने बताया। नोब्लेस का क्या हुआ? क्या उनमें से कुछ अभी भी जीवित हैं? प्रथम सेराफिम मिखाइल ने पूछा। अगर आप नोब्लेस की बात कर रहे हैं तो फिलहाल सिर्फ एक ही जीवित है। मुझे लगता है उसका नाम पेन है, अगर मैं गलत नहीं हूं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बाकी देवता भी उससे आमना सामना न करने का पूरा ध्यान रखते हैं। मिकायला ने कहा, यह तो अपेक्षित ही है, क्योंकि नोब्लेस पेन वास्तव में एक आधे अस्मोडियन का पुत्र है। उसे कई ब्रह्मांडीय राक्षसों का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए उसे ब्रह्मांड का चरवाहा कहा जाता है। उसे हराना आसान नहीं है, क्योंकि उसे उत्पत्ति जादू पर भी महारत हासिल है। प्रथम सेराफिम मिखाइल ने कहा, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन शक्ति के स्तर के हिसाब से तो तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होगे। अगर उसके पास जानवर हैं तो वह तुम्हारे बराबर हो सकता है। मिकायला ने कहा, क्या उसके अलावा भी कोई और कुलीन है? महादानवों के बारे में क्या ख्याल है? प्रथम सेराफिम मिखाइल ने पूछा। वर्तमान में 3 ऐसे महादानव हैं जिन्हें उत्पत्ति जादू की प्रत्येक प्रमुख विद्या में महारत हासिल है। वे डेमोस के वरिष्ठ हैं, जिनके नाम एस्केलोर, कोरोन और ब्रूक्स हैं। एक दानव थोड़ा विचित्र भी है, लेकिन वह भी एक महान दानव है, मिकायला ने कहा। मुझे बड़े राक्षसों की परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें आसानी से कुचला जा सकता है। प्रथम सेराफिम मिखाइल ने कहा, क्योंकि वह एक तुच्छ बड़े राक्षस के बारे में कोई विवरण नहीं सुनना चाहता था। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो। अब उस मुद्दे पर आते हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं? मिकायला ने पूछा। मिकायला जिस वह की बात कर रही है वो प्रिस्टिना है, क्योंकि वह सिंहासन के समान शक्ति स्तर के साथ प्रथम पदानुक्रमिक क्षेत्र तक पहुंचने में सफल रही। यदि वह एक डोमिनियन ही रहती तो भी ठीक था, लेकिन वह स्वर्गदूतों के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। वह 7 सद्गुणों में सबसे कमजोर के बराबर शक्ति स्तर पर है। अगर आपको उसकी चिंता है तो ये सोच मिटा दीजिए। सिल्वर सिटी के द्वार खोलने में उसके प्रयासों के लिए मुझे उसे पुरस्कृत करना चाहिए। उसने अपने दम पर इतनी शक्ति अर्जित कर ली है कि वह ज़ादकीर जितनी शक्तिशाली बन गई है। मैं सोचूंगा कि उसे परिषद में मानद पद दिया जाए या फिर उसे परिषद का प्रमुख बना दिया जाए। प्रथम सेराफिम मिखाइल ने कहा, परिषद की प्रमुख, ये पद बुरा नहीं है, क्योंकि 7 सद्गुणों की तुलना में उनका पद अभी भी निचला ही होगा। वह इस पद के लिए उपयुक्त भी रहेंगी, क्योंकि आप उन पर नजर रख सकते हैं। वह देवदूतों में सबसे प्रसिद्ध भी हैं, क्योंकि जब रजत नगर से संपर्क टूट गया था तब उन्होंने अन्य देवदूतों की जिम्मेदारी संभाली थी। फिर भी भाई, मुझे आपको चेतावनी देनी होगी, क्योंकि वह स्त्री एक जहरीली नागिन है। मिकायला ने कहा, क्योंकि वह जानती थी कि प्रिस्टिना क्या कर सकती है। तुम बहुत ज्यादा चिंता करती हो प्यारी बच्ची। मैं हमेशा उस पर नजर रखती हूँ और उसके द्वारा कोई गलती करने के अवसर की प्रतीक्षा करती हूँ। बाबेल के टावर के सबसे ऊंचे कमरे में प्रवेश करते हुए एक सुंदर महिला की आवाज सुनाई दी। वह सुंदरी 7 सद्गुणों में से एक थी और उसका नाम कामिल था। वह अब दुनिया के 4 सिंहासनों में से एक है। उसके सिंहासन को दृष्टि का सिंहासन कहा जाता है। जब वह पूर्ण शक्ति में होती है तो वह दुनिया के किसी भी हिस्से को देख सकती है जहां तक प्रकाश पहुंचता है। तुम कह रहे हो कि तुम उस पर नजर रख रहे हो, लेकिन 7 सद्गुणों में से तीनों सिंहासन अब उसके बराबर ही हैं। तुम्हें उन नेफिलिमों को खोजने पर ध्यान देना चाहिए जिनकी मेरे भाई को सख्त जरूरत है। मिकायला ने सच कहा, जिससे कामिल के लिए उसका खंडन करना मुश्किल हो गया। अगर मैं अपनी पूरी शक्ति वापस पालूं तो मैं प्रकाश की चपेट में आने वाली हर चीज को देख सकती हूं और कुछ भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होगा, कैमे ने कहा, और वह मिकायला से चिढ़ने लगी थी। सुधार, आप केवल वही देख सकते हैं जिस पर प्रकाश पड़ता है। इसका मतलब ये भी है कि आप सब कुछ नहीं देख सकते। खुद को इतना बड़ा मत समझो, क्योंकि यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में जब आप सभी सिल्वर सिटी में सो रहे हैं, कुछ देवदूत मर गए। मिकायला ने अपनी हथेलियों पर प्रकाश के धागों से खेलते हुए कहा। ये नखरे वाली बच्ची, कैमेल ने मन ही मन सोचा और उसे डांटने ही वाली थी कि उसे बीच में ही रोक दिया गया। कैमेल, एक बच्ची की कही बात से ज्यादा नाराज मत हो। आखिरकार वो तुमसे कुछ 1000 साल छोटी है।
एक सुंदर लेकिन कुछ हद तक चिड़चिड़ी सी आवाज ने कहा। गैब्रियल, महान गपशप से यही उम्मीद थी, कामेल ने कहा। तभी एक पुरुष देवदूत कमरे में दाखिल हुआ। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो तुम्हें भी चोट लगेगी। आखिरकार हमारे नेता को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी बहन को छुए या उसे चोट पहुंचाए। और मिस मिकाएला, क्या ये कहना थोड़ा कठोर नहीं है कि जो लोग अभी अभी सोकर उठे हैं और ठीक हो रहे हैं, उनसे ऐसा कहा जाए? तुम्हें पता है कि तुम्हें हमेशा बीमार व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। गैब्रियल ने मिकाएला की ओर देखते हुए कहा। आप कह सकते हैं कि आप सब इस समय बीमार हैं। मुझे लगता है मैंने आपको ठेस पहुंचाई है। अगर मैंने सच में आपको ठेस पहुंचाई है तो मुझे माफ कर दीजिए, मिकाएला ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें जरा भी माफी का भाव नहीं था। खुद पर काबू रखो कैमेल, उसके भाई ने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया है और तुम ये जानती हो। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि कम से कम वह अपनी गलती मान रही है। अगर पहले वाली कैमेल होती तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। गैब्रियल ने कैमेल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि वह अपना आपा खोने ही वाली थी। गैब्रियल वर्तमान में सेवन वर्चुस का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है, लेकिन असल में वही छोटे स्वर्गदूतों का असली कमांडर है। मिखाइल को अपनी बहन या सेवन वर्चुस के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है, इसलिए गैब्रियल को कमान संभालनी पड़ी और नए स्वर्गदूतों का मार्गदर्शन करना पड़ा। वह वास्तव में इस बात से खुश है कि प्रिस्टिना को नए जन्मे स्वर्गदूतों का नेतृत्व करने का अनुभव है, जिसकी वजह से उसे कुछ खाली समय मिल गया है। गैब्रियल स्वर्गीय सलाहकारों के प्रथम पदानुक्रमिक क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली ओफानिम भी हैं। वे ध्वनि के ओफानिम हैं क्योंकि वे प्रकाश से प्रभावित हर चीज को सुन सकते हैं। वे सिंहासन के कामेल के सबसे बड़े भाई भी हैं। मिकाएला भी जानती है कि गैब्रियल का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि वे ही अपने से नीचे वालों के आदेशदाता हैं। क्या मैं देर से आई हूँ? एक ऊर्जावान महिला की आवाज आए और वह अचानक कमरे में ऐसे प्रकट हुई मानो वह स्वयं प्रकाश बन गई हो। तुम देर से नहीं आए हो, यूरियल। तुम कभी देर से नहीं आते, हालांकि इस बार तुम थोड़ा जल्दी आ गए। तुम आमतौर पर मीटिंग से ठीक 1 सेकंड पहले ही काम चला लेते हो, गैब्रियल ने कहा। मुझे पता था कि यह बैठक महत्वपूर्ण होगी, इसीलिए मैं जल्दी आ गया हूँ। ये धरती के नीचे की दुनिया को जानने के बारे में है और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ, यूरियल ने कहा। यूरियल गैब्रियल के ठीक नीचे की ओफानिम है और प्रकाश की ओफानिम है। वह प्रकाश के अस्तित्व में न होने पर भी स्वयं प्रकाश का रूप धारण कर सकती है और उसे नियंत्रित कर सकती है। सभी देवदूतों में वह प्रकाश के सबसे निकट है, हालांकि उसका व्यवहार थोड़ा बचकाना हो सकता है। लेकिन यह बचकाना व्यवहार उसके छोटे से शरीर में छिपी शक्ति को छिपा नहीं सकता। शांत हो जाओ, प्यारी बहन। तुम हमेशा उग्र हो जाती हो और अपने आसपास की चीजों को नष्ट कर देती हो। कृपया अपने कार्यों के प्रति सचेत रहो। एक किशोर लड़के की आवाज कमरे में आते हुए सुनाई दी, जिसने ऐसे वस्त्र पहने थे जिन्हें देखकर दूसरे उसे प्रशिक्षु पुजारी समझ सकते थे। हमेशा की तरह उबाऊ, राफेल। यूरियल ने अपने जुड़वां भाई को उबाऊ कहते हुए कहा, जिससे राफेल ने हार मानकर आह भरी। राफेल एक और ओफानिम है जिसकी शक्ति उरियल के समान है, लेकिन उसकी शक्ति युद्ध पर केंद्रित नहीं है। वह उपचार का ओफानिम है और स्वर्ग के नीचे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है, या कम से कम उसके नाम से तो यही पता चलता है। उसका शांत और विचारशील व्यक्तित्व उसे एक महान चिकित्सक बनाता है। कहा जाता है कि वह मृत्यु के कगार से किसी को भी पुनर्जीवित कर सकता है। मुझे पता ही नहीं था कि मीटिंग इतनी जल्दी होगी। अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले आ जाती, क्योंकि आप सब पहले से ही यहाँ हैं तो मैं लोगों की नज़रों में आने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकती। अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो देर से आना कभी अच्छा नहीं होता। एक जोशीली आवाज ने ये कहा, जिसे सुनकर समझ ही नहीं आता कि ये आवाज किसी महिला की है या पुरुष की। ठीक से बर्ताव करो, जोफियल, एक सख्त महिला आवाज ने कहा। हमेशा की तरह एकदम सलीके से रखा हुआ है, ज़ादकील, जोफेल ने आंख मारते हुए कहा। जोफियल सौंदर्य की देवी है और देवदूतों में सबसे आकर्षक है। कहा जाता है कि उनका असली लिंग किसी को नहीं पता, इसीलिए उन्हें अक्सर वे कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जोफियल कभी 2 अलग अलग देवदूतों का संयोजन थी, एक पुरुष और एक स्त्री। सौंदर्य के सिंहासन कहलाने के बावजूद मिखाइल के बाद हथियारों के इस्तेमाल में जोफियल सबसे आगे है। उन्हें लड़ाई में ही सुंदरता नजर आती है, इसीलिए वे इसमें अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं। जोफियल को देखते ही कोई भी उन पर मोहित हो जाएगा। वे अपनी झलक मात्र से ही किसी को भी मोहित कर सकते हैं। बस एक चीज जो उन्हें थोड़ी अटपटी लग सकती है,
वह है उनका बात करने का दिखावटी तरीका, क्योंकि जोफियल को उनका बात करने का ये तरीका बेहद खूबसूरत लगता है। जब बैठकें चल रही हों तो कृपया चुप रहें। ऐसी बातों पर तभी बोलना उचित है जब आपसे पूछा जाए। ज़ादकील ने जोफेल को घूरते हुए कहा जब वे दूसरों के सामने पोज देने लगे। ज़ादकील सिंहासन की अंतिम देवी हैं और उन्हें एक सख्त और ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया गया है। उन्हें धर्म की देवी कहा जाता है क्योंकि वे देवदूतों की न्यायपालिका की प्रमुख भी हैं। वे चाहती हैं कि सब कुछ व्यवस्थित और सुचारू रूप से चले क्योंकि यह उनका स्वभाव है। सातों सद्गुण इतने शक्तिशाली हैं कि वे महादानवों का मुकाबला कर सकते हैं। यदि वे वर्तमान में अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर रहे होते, तो वे सभी जीवित प्राणियों को प्रकाश की देवी की इच्छा के अधीन करने की अपनी योजना पर काम शुरू कर चुके होते। वे उन 7 सद्गुणों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्वयं प्रकाश की देवी द्वारा उन्हें प्रदत्त विशेष क्षमताएं हैं। आम धारणा के विपरीत सद्गुण मूलतः प्रकाश की देवी का आशीर्वाद है जो वे अपनी सबसे परिपूर्ण रचनाओं को प्रदान करती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे स्वयं सद्गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि उन्हें दिए गए सद्गुण के आधार पर विशेष क्षमताएं प्राप्त होती हैं। ज़ादकील को संयम का गुण दिया गया है क्योंकि उसने दिखाया है कि वह कठोर और सख्त हो सकती है। इस गुण के कारण जिन लोगों को वह निशाना बनाती है, वे अपनी कुछ क्षमताओं और कौशलों का उपयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं। उसकी उपस्थिति में उन क्षमताओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन कौशलों को सील करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। कैमेल को परोपकार का गुण प्राप्त है क्योंकि वह अपनी इस क्षमता से सब कुछ देख सकती है। इस गुण के कारण जो भी उसके सामने आता है और उसे देखता है, वह अपनी कुछ ऊर्जा और स्वास्थ्य उसे दे देता है। उसके विरोधी इस क्रिया को तब तक नहीं रोक सकते जब तक उनके पास उसके गुण के बराबर कोई आशीर्वाद न हो। जोफेल को पवित्रता का गुण प्राप्त है क्योंकि प्रकाश की देवी लुमिनारिया ने उसे अत्यधिक सुंदर बनाया था। पवित्रता का गुण जोफेल का सामना करने वालों को मोहित होने पर भी उस पर आक्रमण करने में असमर्थ बना देता है। इससे जोफेल से लड़ना कठिन हो जाता है क्योंकि कुछ आक्रमण तो केवल उन्हें प्राप्त करने के विचार मात्र से ही अप्रभावी हो जाते हैं। यूरियल को परिश्रम का गुण दिया गया है क्योंकि वह सातों में सबसे ऊर्जावान है। ये गुण उसे उसकी अपार ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए दिया गया था, क्योंकि प्रकाश को आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये गुण उसे अद्वितीय सहन शक्ति प्रदान करता है जो कभी कम नहीं होती और लंबे समय तक लड़ने पर भी उसकी ऊर्जा आसानी से कम नहीं होती। किसी भी कठिन लड़ाई में कोई भी उससे हार जाएगा क्योंकि वह इतना थक जाएगा कि उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। राफेल को उसके दयालु हृदय के प्रमाण स्वरूप दयालुता का गुण प्राप्त है। ये गुण उसके उन मंत्रों को अतिरिक्त प्रभाव प्रदान करता है जो सहयोगियों को ठीक करते हैं और उन्हें पुनर्जीवित करते हैं, या उनकी प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देता है। इसके बदले में उसे ठीक किए गए प्राणियों की संख्या के आधार पर एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच भी मिलता है। गैब्रियल को धैर्य का गुण दिया गया है जो उसकी शांत रहने की क्षमता का प्रमाण है। ये गुण गैब्रियल को लड़ाई के लंबे समय तक चलने के साथ साथ और भी शक्तिशाली बनाता है। अगर लड़ाई लंबे समय तक चलती है तो वह मिखाइल जितना शक्तिशाली हो जाएगा। अगर वे उसे जल्दी नहीं हराते हैं तो अंत में गैब्रियल का सामना करते हुए उनकी मृत्यु हो जाएगी। मिखाइल को विनम्रता का गुण इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वह स्वयं विनम्र है, बल्कि इसलिए कि वह अपने सामने आने वालों को विनम्र बना देता है। इस गुण के कारण उसके से कमजोर लोगों पर होने वाले नुकसान को वह काफी हद तक कम कर देता है, यहाँ तक कि कुछ हमले भी बेअसर हो जाते हैं। एपिक टियर या उससे नीचे के मंत्र भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर उन्हें उससे कमजोर प्राणी द्वारा चलाया जाए। यही कारण है कि उससे लड़ना बेहद खतरनाक है क्योंकि वह सभी स्वर्गदूतों में सबसे शक्तिशाली है। सभी 7 सद्गुण कुछ हजार साल पहले शुरू की गई अपनी योजना पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। योजना यह है कि समस्त नश्वर प्राणियों पर उनका शासन हो और वे केवल प्रकाश की देवी की ही आराधना करें। वे एक बार फिर एकत्रित हुए हैं क्योंकि उन्हें यह आकलन करना है कि क्या इस योजना को दोबारा लागू किया जा सकता है। अगर यह बैठक विश्व प्रभुत्व के बारे में है तो मैं इसके खिलाफ वोट देता हूं। गैब्रियल ने कहा क्योंकि वह पहले से ही अनुमान लगा सकता है कि इसी कारण से उन्हें बुलाया गया है। मैं भी नहीं, मैं वोट देता हूं। मैं आप में से किसी को भी दोबारा चोट पहुंचते हुए नहीं देखना चाहता। राफेल ने आगे कहा, मैं वोट देता हूं क्योंकि लड़ाई बहुत रोमांचक होती है। यूरियल ने कहा, जिस पर राफेल ने आह भरी क्योंकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। जोफियल ने कहा, मैं वोट देती हूं क्योंकि कमजोर प्राणियों को मेरी सुंदरता का आदर करते हुए मेरे पैरों के नीचे रेंगते देखना बेहद खूबसूरत है।
मैं वोट देती हूँ क्योंकि अगर वे कीड़े देवी की स्तुति करें तो उन्हें देखना कम से कम सुखद होगा। कैमेल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं नहीं के पक्ष में वोट देता हूँ क्योंकि विजय से कलह पैदा होती है और मुझे ये पसंद नहीं है। ज़ादकील ने तब कहा जब वोटों में एक बार फिर बराबरी हो गई। तो मिखाइल, तुम किसे वोट दोगे? गैब्रियल ने पूछा। जिन लोगों ने हाँ में वोट दिया वे वास्तव में उत्सुक हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मिखाइल इसे सबसे ज्यादा चाहता है, क्योंकि ये देवी के लिए सबसे अच्छा उपहार होगा। मिखाइल ने गहरी सोच में डूबने से पहले अपनी बहन की ओर देखा। वह हर चीज का आकलन कर रहा है क्योंकि उसे अपनी शक्ति भी पुनः प्राप्त करनी है। मैं भी नहीं के पक्ष में वोट देता हूं, मिखाइल ने ये कहा, जिससे सभी चौंक गए। मैंने भी फिलहाल नहीं में वोट दिया है क्योंकि हमें पहले स्वास्थ्य लाभ को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैंने यह नहीं कहा कि हम दुनिया को देवी के हाथों में थरथराना बंद कर देंगे, लेकिन हमें पूर्ण शक्ति प्राप्त करनी होगी। अब जबकि अधिकांश प्रमुख खिलाड़ी मर चुके हैं, हमारे पास इसे साकार करने का मौका है। मिखाइल ने खड़े होकर नीचे की दुनिया को देखते हुए कहा।